हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, योर स्लीप एपनिया एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे कि हमें स्लीप एपनिया सर्जरी कब करवानी चाहिए, कब हम उसको सक्सेसफुल मानते हैं, क्या हम उससे सीपैप को हटा सकते हैं और कैसे हम रिजल्ट्स आजकल अपने पेशेंट्स को इस इनोवेशन से दे पा रहे हैं। आज इसके बारे में खुल के बात करेंगे। तो जब भी हम अपनी एक स्लीप स्टडी कराते हैं तो उसके अंदर हमें एक AHI स्कोर मिलता है जिसको एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो जब भी हमारा AHI स्कोर 5 से ऊपर आता है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि हम उतनी बार 1 घंटे में सांस रुक रहा है हमारा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्लीप स्टडी में आपका AHI स्कोर 28 आ रहा है तो 28 बार हमारा रात को सांस रुक रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और जब भी आपको सांस रुकने की प्रॉब्लम है तो अपनी स्लीप स्टडी टेस्ट करवाइए, और अगर उसमें आपका AHI स्कोर 5 से ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए आप एक नियमित रूप से अपना इलाज ज़रूर संगठित कीजिए। तो जो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे को मिलता है वो है सीपैप। सीपैप हमेशा एक कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के रूप में माना जाता है, जो हमारे को उस समय सांस रुकने के समय एकदम से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा देता है और हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। जो यूज़ नहीं करते उनको आती है। जनरली जो लोग सीपैप यूज़ नहीं करते उनको रात को एकदम से सांस रुक जाना, ब्रेथलेस फील करना, एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाना, एकदम से बीपी बढ़ जाना, एकदम से हमारा COPD की बीमारी या अस्थमा की बीमारी एग्जैजरेट हो जाना, इवन एकदम से बार बार उठ उठ के पेशाब जाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं पेशेंट्स जो लोग सीपैप यूज़ नहीं करते। तो अब जो मोस्ट कॉमन टॉपिक रहता है कि क्या हम सीपैप हटा सकते हैं। जी हाँ, हम श्योरली सीपैप हटा सकते हैं वंस अगर हम एक बार फ्लेक्सिबल नेज़ल एंडोस्कोपी कर हमारा रूट कॉज देख लें कि नाक के अंदर या तालू के अंदर या गले के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं छाती तक, उसको अगर हम रूट कॉज ढूंढ लें और उसको रेडिकेट कर दिया जाए तो हमारा एयरवे पूरा खुल जाता है। तो कैसे इसका मानते हैं कि सक्सेस रेट हमारे को सर्जरी के बाद कैसे इसको मेज़र किया जाता है। तो जब भी हमारा स्लीप एपनिया सर्जरी के बाद अगर हमारा रिडक्शन 50% से ज़्यादा हो जाता है AHI स्कोर में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहले AHI स्कोर 40 था और सर्जरी के बाद अब आपका वो 20 हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड एज सक्सेसफुल सर्जरी। और ओवरऑल भी 20 से नीचे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका AHI स्कोर 98 था और सर्जरी के बाद अब उसका AHI स्कोर 19 हो गया, तो ये आपका एक सक्सेसफुल सर्जरी है। सक्सेसफुल सर्जरी 41 पे भी इसको सक्सेसफुल मानते हैं हम, 40 पे भी सक्सेसफुल मानते, बट बिलो 20 होना भी ज़रूरी है। तो कब हम सीपैप हटा सकते हैं? एक बार जैसे सर्जरी के बाद अगर वो AHI स्कोर 20 से नीचे आने लग जाते हैं तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स वेट लॉस करने के बाद ये जब स्कोर हमारा 15 से नीचे आ जाए तो ईज़िली हम सीपैप को विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद विदिन 1 ईयर पेशेंट अपने स्कोर्स को 5 तक लेके आए और उसके बाद वो हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात पा लेता है। तो जो आजकल एक इनोवेशन हमारे पास आई है कि जो स्लीप एपनिया की डिवाइस को हम हटवा देते हैं, तो जब भी कोई भी पेशेंट है तो उसको हमें अगर ऑनलाइन कंसल्ट करना भी है तो अपनी स्लीप स्टडी की रिपोर्ट ज़रूर भेजिए, नीचे दिए नंबर पर कंसल्ट कीजिए और एक बार प्लान बनाइए चंडीगढ़ आने का, ताकि हम फ्लेक्सिबल स्कोपी करके आपको उसका रूट कॉज समझाएं। और मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वासन देता हूं कि आपको अगर जो भी एज प्रॉमिस्ड रिजल्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे, कोई भी फेक कमिटमेंट्स नहीं देंगे। थैंक यू।